बाइबल कहती है जो मूर्ख है ना उसका कोई इलाज नहीं है, उसका इलाज बुद्धि है। There is no cure for foolishness except wisdom. अगर आप ऐसी पिक्चरें देखोगे तो कैसी आत्माओं को इनवाइट करोगे आप अपनी जगह? If you will watch such movies, what kind of spirits would you invite? आप जानते हैं कि आत्माएं spirits can travel through airwaves? या आत्माएं हवा के द्वारा बह सकती हैं। कितने लोग आज हमारा लाइव देखते हैं, जब नाम आता है घर पे चंगे हो जाते हैं। कैसे? वही पवित्र आत्मा का अभिषेक जो यहाँ पर है लाइव के मीडियम से, तरंगों से उनके घरों में एंटर करता है उनको। तो जब ऐसा पवित्र आत्मा का अभिषेक जा सकता है तो वैसे ही दुष्ट आत्माओं का प्रभाव भी जा सकता है गलत पिक्चरों से। So many people watch our live and they get healed when a condition is called or their name is called. If the anointing of Holy Spirit can go through waves like this, then similarly the demonic influence can go through movies and such pictures. अगर आप लस्टफुल मूवीज देखोगे और फिर बोलोगे मुझे लस्टफुल थॉट्स आ रहे हैं, तो क्या परमेश्वर क्या करेगा इसमें? If you will watch lustful movies and say I get lustful thoughts, and what can God do about it? गार्बेज इन गार्बेज आउट। कचरा अंदर डालोगे तो कचरा बाहर निकलेगा। कचरा अंदर डालो, कचरा ही तो बाहर आएगा। If you put garbage in, garbage is going to come out. कितने लोग चाहते हैं उनके घर में स्वर्गदूत भरे रहें? How many people want angels to be filled in your house? Put worship music in your house. आराधना लगा के रखो अपने घर में। आराधना लगा के रखो सुबह शाम। आप नहीं भी चाह रहे हो ना आराधना करना, जब वर्शिप म्यूजिक बज रहा है खुद आप आराधना करने लग जाओगे साथ में। Put worship music day and night. Even if you don't want to worship, when there's worship music playing in the background, you'll start to worship. इन्वेस्टमेंट करना है ना, जो लेते थे 1500 रुपए की बोतल, उसमें 1500 का एक ब्लूटूथ स्पीकर लो, उसमें लगाओ परमेश्वर की आराधना और घर पे देखो कैसे डिलीवर नहीं होते। If you really want to make an investment, you used to buy a bottle of 1500, buy a Bluetooth speaker instead and put worship music 24/7 and see how you are pulled into worship. Amen? Because you're creating an environment of praise in your house. क्योंकि अपने घर में आप एक वातावरण बना रहे हो स्तुति आराधना का। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने अपने घर में ना अब थोड़ा, पहले क्या होता था, क्योंकि हम लोग आराधना कर रहे हैं, टंग्स में प्रे कर रहे हैं, कोई घर आता था जाता ही नहीं था, कह रहा इतनी शांति मिल रही है 6 घंटे में, हमें तो चाहिए शांति, जाओ यहाँ से। Because we would have worship going on in our house, praying in tongues. When somebody would come to our house, they would say, "There's so much peace, we don't feel like going back." We said, "Go so we can have some peace." So जब मैं एक अपार्टमेंट में गया, वहाँ पे 22 फैमिली आ गई हमारे कलीसिया की। So I went to an apartment building. 22 families came to that place. और हर रोज बेल बजती। Every day somebody would ring the bell. 15 मिनट। Pastor, just 15 minutes. उनको नहीं पता 10 पहले लोग आ चुके हैं 15 मिनट बोल के। They don't know 10 people came before them asking for 15 minutes. और 15 मिनट के लिए आते रहे, 6 घंटे तक जाते ही नहीं थे। And 15 minutes became 6 hours. बड़ी शांति मिल रही है हमें यहाँ से। So much peace, we are getting so much peace. मैंने इस बात को रियलाइज नहीं किया। I didn't realize this. एक बार एक पासपोर्ट ऑफिस से एक पुलिस वाला आया घर पे। Until a प्रभु को नहीं जानता। Until a policeman came to our house from passport office. तो हमने पानी ऑफर किया। We offered him water. He sat. कह रहा नहीं मुझे जाना है, मेरा केस है, मेरे को जाना है। He said I have a case. मैंने ठीक है आप पानी भी लीजिए। I said please have some water. बैठा। He sat. उठ ही नहीं रहा। He's not getting up. 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, half hour. कह रहा बड़ा मुझे ना यहाँ पे बड़ी शांति मिल रही है। I'm getting such peace in this place. जो व्यक्ति परमेश्वर को नहीं जानता वो भी डिजर्न कर लेता है कि जहाँ शांति। A man who doesn't even know God can discern peace. उस समय पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, That's when the Holy Spirit told me. कि ये इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि इसको यहाँ पे बहुत शांति लगे। He's not going because he can internally feel the peace. Amen. आपका घर या तो स्ट्राइफ का घर होगा, कलेश। अगर आपके घर में कलेश है, बर्तन बजते हैं, तो आपसे वर्शिप म्यूजिक बजाओ। If your house has been a house of strife, put worship music now. फिर जो हाथ किसी और चीज के लिए उठता था, पर में हाथ उठा के आप आराधना करोगे परमेश्वर की। Let your hands be lifted up only for worshiping God now. Amen. बोलो my house is a house of peace. कहे मेरा घर शांति का घर है। Amen. कलेश की हमारे घर में कोई जगह नहीं है। There is no place for strife in our house. शैतान जानता है अगर वो स्ट्राइफ डाल देगा आपके घर में, आपकी प्रेयर लाइफ को डिस्टर्ब कर देगा। The devil knows if he can bring strife into your house, he can disrupt your prayer life. आपका प्रार्थना करने का मन नहीं करेगा, आपका वचन पढ़ने का मन नहीं करेगा। You will not feel like praying, nor feel like reading the word. तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल एडवाइस दे रहा हूँ। So I'm giving you a practical advice. Put worship music in your house. आराधना संगीत लगाओ अपने घर पर।
जब और पवित्र आत्मा से बोलो, पवित्र आत्मा बार बार मुझे रिमाइंड कराओ कि मैं प्रार्थना करूं, वर्शिप करूं। सो जैसे आप सुनते हो हाथ खड़े करो और अन्य भाषा में प्रार्थना करो, प्रभु को धन्यवाद दो। And tell the Holy Spirit to remind you again and again every time that you would pray in the Spirit, you will worship so that you can lift up your hands and start to worship.